ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगता है कि बॉलीवुड पर भी केंद्र सरकार के नागरिकता कानून का खुमार छाने लगा है। हाल में जेएनयू में दीपिका का पोस्टर भी जमकर सुर्खियों में रहा। अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे पुराने दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक डिजिटल मीडिया संस्थान को दिए गए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर बताया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अनुपम खेर जैसे लोग काफी मुखर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। वह जोकर है और एनएसडी और एफटीआई का कोई भी उनका समकालीन यह बात कह सकता है कि उनका बर्ताव साइकोपैथिक है। यह उनके खून में है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बता दे, सीएए पर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। दरअसल अनुपम खेर काफी बैकऑफ स्वभाव के हैं और बीजेपी के केंद्र सरकार के मुखर समर्थक रहे हैं। वे सीएए के समर्थन में कई बार प्रधानमंत्री मोदी का खुलेआम समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में जैसे ही नसीरुद्दीन शाह का ये इंटरव्यू सामने आया, अनुपम खेर ने अपनी पुरानी दोस्ती को ताक पर रखते हुए शाह पर पलटवार किया। अनुपम ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जनाब नसीरुद्दीन शाह के लिए मेरा प्यार भरा पैगाम। वे मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। मैं हमेशा से उनकी कला की इज्जत करता आया हूँ और करता रहूंगा, पर कभी कभी कुछ बातों का दो टूक जवाब देना बहुत जरूरी होता है और ये है मेरा जवाब। वीडियो में अनुपम खेर ने कहा कि जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। वहीं नसीरुद्दीन शाह के अनुपम खेर को लेकर दिए गए इस बयान के बाद पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश ने आपको सब कुछ दिया और फिर भी आप नाखुश है। स्वराज कौशल ने फिल्म देवदास का एक डायलॉग भी शेयर किया और लिखा, नसीरुद्दीन शाह, बस तुम्हारे शब्द और मेरे मन की मर्यादा को पार कर चुके हैं। तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। कौशल ने अनुपम खेर और उनकी पत्नी किरण खेर का पक्ष लेते हुए कहा कि मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, आप नाखुश व्यक्ति हैं। इस देश ने आपको नाम, काम, शोहरत और पैसा दिया। आप अब भी भ्रम से मुक्त नहीं हुए हैं। आपने अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में शादी की। आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके भाई सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बने। क्या आपको सम्मान मौकों से कहीं अधिक नहीं मिला? स्वराज कौशल ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए कहा, आप भेदभाव और उदासीनता की बात करते हैं। जब भी आप ये सब इकिपना करते हैं, ये आपकी अंतरात्मा है। जब अनुपम खेर खुद के ही देश में बेघर कर दिए जाने को लेकर अपना दर्द बयां करते हैं, तो यह चाटुकारिता है। देश ने आपको इतना सब दिया, लेकिन आप उसे धन्यवाद नहीं कहने चाहते। कौशल ने यह भी कहा कि अनुपम खेर खुद की मेहनत से स्टार बने हैं। उनके जवाब को देखिए, यह बिल्कुल सज्जन व्यक्ति के समान है। जब आप बोले थे तो वो छोटा और संकीर्ण था। कहा जा सकता है कि आपका गुस्सा आपकी खींच है। दरअसल अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की इस लड़ाई की शुरुआत हुई कश्मीर पंडितों पर बनाए गए एक वीडियो से, जिसे अनुपम खेर ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर पिन किया। इस वीडियो में कश्मीर पंडितों के साथ पीएम मोदी और सीएए के समर्थन में बातें बताई गई है। खुद अनुपम खेर ने इसे फिल्माया है। इस वीडियो के बाद नसीरुद्दीन शाह ने अपनी खींच भी जताई, लेकिन जेएनयू के बवाल में यह दबकर रह गया। अब शाह के इस इंटरव्यू में उनके मन में हुई दबी हुई बात सामने आ गई। वैसे देखा जाए तो नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर काफी गहरे दोस्त रहे हैं। 2008 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ए वेडनेसडे में दोनों ने काफी अच्छा काम किया है।
दोनों ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है और गगनचुंबी सफलता भी हासिल की। अब यह दोस्ती दुश्मनी में बदलते दिख रही है। अब जय वीरू की ये जोड़ी टूटेगी या दोस्ताना वाले गाने गाएगी, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल सीएए के आग में ये दो दोस्त भी चल रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।